हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विल के 14 कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है क्या। स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऑब्जेक्ट विल हैव टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, मींस ये पेसिव वॉइस है। ये पेसिव वॉइस है किसका? विल हैव टू का। विल हैव टू का पेसिव वॉइस है विल हैव टू बी। चूंकि इसमें टू आया है इसलिए इसका पेसिव वॉइस बनाने के लिए बी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल हैव टू अगर आपको समझ में आता है तो विल हैव टू का पेसिव वॉइस को समझने में आपको अड़चन बिल्कुल महसूस नहीं होगी। सो सबसे पहले विल हैव टू, लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने विल हैव टू को ही समझाया है। जैसे राम को बाजार जाना होगा, उसे खाना खाना होगा, मुझे आपको समझाना होगा या फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा, उसे फैन रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन जब हम पेसिव वॉइस बनाते हैं तो पड़ेगा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके आधार पर पेसिव वॉइस नहीं बनता। हिंदी में होगा, होगी, होंगे, इस आधार पर पेसिव वॉइस बनता है। जैसे राम को लेटर लिखना होगा, उसे होमवर्क कंप्लीट करना होगा, मुझे पैसे कमाने होंगे, मुझे आपकी मदद करनी होगी, आपको उसे पीटना होगा, आपको उसे सबक सिखाना होगा, इस तरह। लेकिन अगर हम विल हैव टू का पेसिव वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो यहां स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है। आइडेंटिफिकेशन अगर हिंदी में देखें तो ये नानी ने आकर होगा, होगी, होंगे जो आ रहा है उसके आगे ही हम लोग लगा देते हैं दोस्तों जा। ठीक है। जैसे राम को लेटर लिखना होगा, अगर पेसिव वॉइस हिंदी में बनाना है तो राम के द्वारा लेटर लिखा जाना होगा। तुम्हारे द्वारा मैसेज तुम्हें मैसेज भेजना होगा, तुम्हारे द्वारा मैसेज भेजा जाना होगा। हमें इंग्लिश सीखनी होगी, हमारे द्वारा इंग्लिश सीखी जानी होगी। मोहन के द्वारा मोहन को होमवर्क कंप्लीट करना होगा, मोहन के द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जाना होगा। आपको जॉब ढूंढना होगा, आपके द्वारा जॉब ढूंढी जानी होगी। मेरे द्वारा मुझे लेटर लिखना होगा, मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना होगा। सो जा आकर, नानी ने आकर, होगा, होंगे, होंगे आए तो ये विल हैव टू के पेसिव वॉइस के सेंटेंसेस कहलाएंगे। आइए समझते हैं उसको एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे राम के द्वारा लेटर लिखा जाना होगा, तुम्हारे द्वारा मैसेज भेजा जाना होगा, नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना होगा, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना होगा, मेरे द्वारा तुम्हें समझाया जाना होगा, तुम्हारे द्वारा मुझे थप्पड़ मारा जाना होगा, मेरे द्वारा तुम्हें पीटा जाना होगा, उसके द्वारा मोहन को प्रताड़ित किया जाना होगा, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा पैसे लिए जाने होंगे, मेरे द्वारा पैसे दिए जाने होंगे। अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम विल हैव टू के पेसिव वॉइस विल हैव टू भी में सेंटेंसेस को बनाते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना होगा, सो लेटर विल हैव टू बी रिटन बाय मी। राम के द्वारा मैसेज भेजा जाना होगा, मैसेज विल हैव टू बी सेंट बाय राम। टीचर के द्वारा कॉपीज चेक की जानी होगी, सो कॉपीज विल हैव टू बी चेक्ड बाय टीचर। हमारे द्वारा टॉपिक समझाया जाना होगा, टॉपिक विल हैव टू बी एक्सप्लेन्ड बाय अस। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना होगा, सो रूम विल हैव टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। आपके द्वारा दरवाजा खोला जाना होगा, डोर विल हैव टू बी ओपन्ड बाय यू। मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाने होंगे, सो कॉन्सेप्ट्स विल हैव टू बी क्लियर्ड बाय मी। आपके द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना होगा, सो आई विल हैव टू बी मोटिवेटेड बाय यू। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। अगर इसके 5 बनाना हो उसको भी देख लेते हैं। मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना होगा, लेटर विल हैव टू बी रिटन बाय मी। मेरे द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना होगा, लेटर विल नॉट हैव टू बी रिटन बाय मी। क्या मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना होगा? विल लेटर हैव टू बी रिटन बाय मी। मेरे द्वारा लेटर क्यों लिखा जाना होगा? सो व्हाई विल लेटर हैव टू बी रिटन बाय मी। किसके द्वारा लेटर लिखा जाना होगा? सो बाय whom विल लेटर हैव टू बी रिटन बाय मी। मेरे द्वारा आपको पैसे दिए जाने होंगे, सो you will have to be given money by me. You will have to be given money by me. मेरे द्वारा आपको पैसे नहीं दिए जाने होंगे, so you will not have to be given money by me. क्या मेरे द्वारा आपको पैसे दिए जाने होंगे? So will you have to be given money by me. मेरे द्वारा आपको पैसे क्यों दिए जाने होंगे? So why will you have to be given money by me. और किसके द्वारा आपको पैसे दिए जाने होंगे? So by whom will you have to be given money. मोहन के द्वारा कोर्स ज्वाइन किया जाना होगा, सो कोर्स विल हैव टू बी ज्वाइंड बाय मोहन। मोहन के द्वारा कोर्स नहीं ज्वाइन किया जाना होगा, कोर्स विल नॉट हैव टू बी ज्वाइंड बाय मोहन। क्या मोहन के द्वारा कोर्स ज्वाइन किया जाना होगा? विल कोर्स हैव टू बी ज्वाइंड बाय मोहन। मोहन के द्वारा कोर्स ज्वाइन क्यों किया जाना होगा? सो व्हाई विल कोर्स हैव टू बी ज्वाइंड बाय मोहन। और किसके द्वारा कोर्स ज्वाइन किया जाना होगा? बाय whom विल कोर्स हैव टू बी ज्वाइंड। जैसे रमन के द्वारा
रमन के द्वारा पैसे कमाए जाने होंगे। सो मनी विल हैव टू बी अर्न्ड बाय रमन। रमन के द्वारा पैसे नहीं कमाए जाने होंगे। सो मनी विल नॉट हैव टू बी अर्न्ड बाय रमन। क्या रमन के द्वारा पैसे कमाए जाने होंगे? विल मनी हैव टू बी अर्न्ड बाय रमन। रमन के द्वारा पैसे क्यों कमाए जाने होंगे? सो व्हाई विल मनी हैव टू बी अर्न्ड बाय रमन। और किसके द्वारा पैसे कमाए जाने होंगे? सो बाय हुम विल मनी हैव टू बी अर्न्ड। दोस्तों आप जितने प्रैक्टिस करके देखेंगे स्ट्रक्चर उतना आसान होगा। आइए कुछ रिटर्न बेस्ड सेंटेंस भी देखते हैं। जैसे सरकार के द्वारा लोगों को सुविधा दी जानी होगी, है ना? ठीक, सरकार के द्वारा लोगों को सुविधा दी जानी होगी। लोगों को, सो पीपल विल हैव टू बी, सुविधा देना, फैसिलिटेट, थर्ड फॉर्म फैसिलिटेटेड। सो पीपल विल हैव टू बी, सॉरी है ना, पीपल विल हैव टू बी फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट। सो पीपल विल बी हैबल टू बी फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट। हमारे द्वारा राष्ट्रगान गाया जाना होगा। राष्ट्रगान मीन्स नेशनल एंथम। नेशनल एंथम विल हैव टू बी संग बाय अस, हमारे द्वारा, संग बाय अस। उनके द्वारा डिनर टेबल खरीदा जाना होगा। डिनर टेबल, सो यहां लिखा मैंने डिनर टेबल विल हैव टू बी परचेज्ड बाय देम। उनके द्वारा, परचेज्ड बाय देम, ठीक, परचेज्ड बाय देम। सो उनके द्वारा डिनर टेबल खरीदा जाना होगा। सो डिनर टेबल विल हैव टू बी परचेज्ड बाय देम। पापा के द्वारा अखबार पढ़ा जाना होगा। अखबार मीन्स न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर विल हैव टू बी read by फादर, है ना? सो न्यूज़पेपर विल हैव टू बी read by फादर। विनोद के द्वारा वीडियोस बनाए जाने होंगे। सो वीडियोस will have to be made by विनोद। विनोद के द्वारा वीडियोस बनाए जाने होंगे। सो वीडियोस विल हैव टू बी मेड बाय विनोद। ठीक है दोस्तों, अगर एक सेंटेंस के पांचों में बनाना है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने होंगे। सो sentences will have to be translated मेरे द्वारा, by me। मेरे द्वारा sentences ट्रांसलेट किए जाने होंगे। मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं किए जाने होंगे। sentences will not have to be translated by me। क्या मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने होंगे? So will sentences have to be translated by me। मेरे द्वारा सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट किए जाने होंगे? So how will sentences have to be translated by me। और किसके द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने होंगे? सो बाय हुम विल sentences have to be translated। किसके द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने होंगे? सो बाय होम विल सेंटेंसेस हैव टू बी ट्रांसलेटेड। तो गाइस यहां पर हम लोगों ने क्या किया है? हमने विल हैव टू के पेसिव वॉइस को सीखने की कोशिश की है। सो विल हैव टू का जो पेसिव वॉइस होता है विल हैव टू बी के फॉर्म में होता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।